धर्मशाला रोपवे ने ऐसे बदल दी कहानी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस तरह कांगड़ा जिला में तोहफों की बरसात की है, उससे लोग खुश बहुत हैं। पिछले कुछ समय से जिला में लोगों में ये भावना पनप रही थी कि मौजूदा सरकार ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया है। जाहिर है, धर्मशाला में सीएम ने झोली खोली तो शिकवे कुछ हद तक मिटे होंगे। तोहफों में सबसे बड़ा तोहफा है धर्मशाला स्काईवे। ये रोपवे यकीनन क्षेत्र की पहचान बदलने की कुव्वत रखता है। हाँ, किराए में कुछ कमी आए तो राहत मजेदार भी हो जाए। फिर तेरी कहानी याद आई। किसकी कहानी? कांगड़ा जिला की कहानी। किसे याद आई? सरकार को। प्रदेश कोरोना बंदिशें बढ़ाने का इशारा कल ही दे चुके हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और ये उन्होंने कहा कि हम 4 दिन देखेंगे और उसके बाद फिर ऐसे हालात में भी मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचे। बिल्कुल, हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सौगात दी है धर्मशाला या कांगड़ा के लिए, आप कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो बड़ी बात ये है राजेश कि सब इससे पहले कि हम अहमियत पे जिक्र करें मुख्यमंत्री के दौरे के, मतलब इसमें क्या एक सिग्निफिकेंस है इस दौरे का, उससे पहले आप ज़रा ये बताइए दर्शकों को जल्दी से कि आज दिया क्या क्या मुख्यमंत्री ने। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल जिस तरह से कोरोना को लेकर स्टेटमेंट देकर बंदिशों को लेकर कहा, उसके बाद सीधे आज सुबह 10:30 बजे धर्मशाला पहुंच गए। हेलीकॉप्टर से पुलिस मैदान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उतरे। इसके बाद सर्किट हाउस चले गए। सर्किट हाउस जाने के बाद धर्मशाला से लेकर मैक्लोडगंज तक का जो रोपवे है उसका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज उद्घाटन किया। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट था जो आज से जनता के एक तरह से नाम हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 283 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का या परियोजनाओं का यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। और उस जब देखिए इस दौरान में किए हैं जब प्रदेश में मौसम एक तरह से धर्मशाला का मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और शिलान्यासों की एक तरह से झड़ी लगा दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में, जिसमें रोपवे तो है ये अग्निहोत्री जी, लेकिन एक फोरेंसिक जो लैब में एक तरह से डीएनए की सुविधा एक शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी एक सौगात कांगड़ा को दी। जल्दी से कुछ और भी था क्या? जी, धर्मशाला कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने बिल्कुल शिलान्यास भी और भी आपने बताया करोड़ों के ये तोहफे मिले। अच्छा राजेश, स्काईवे की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट तो ये बिल्कुल। राजेश, बड़े एक सेरेमोनियली ये हुआ है और धर्मशाला को एक नई पहचान मिलेगी, कांगड़ा को एक नई पहचान मिलेगी, लोगों के लिए एक बहुत नायाब सुविधा हो गई है। हाँ, ये अलग बात है कि आज बहुत सारे लोग जो वहाँ पहुंचे थे उनको लग रहा था कि आज ओपनिंग है तो शायद हमें फ्री। हाँ, तो देखिए कम्प्लीमेंट्री भी आप ऊपर नीचे भेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंपनी ने ऐसा करने नहीं दिया, लोगों में निराशा दिखी। अच्छा राजेश, एक और चीज़ है, रेट्स क्या है वहाँ के? जो रेट्स हैं उस पर थोड़ा सा एक चीज़ है, अभी तो होते आगे रिफाइन हो जाए, लेकिन कम से कम लोकल लोगों को ये लग रहा है कि उनके लिए थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो रोपवे का जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है, ये देखना चाहूंगा थोड़ा जल्दी से। बिल्कुल, ये मोनो केबल डिचेबल जो गोंडोला टेक्निक से ये बना हुआ है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज बाय रोड 9 किलोमीटर, बिल्कुल बाय रोड अगर देखते हैं तो डिस्टेंस 9 किलोमीटर की दूरी ये बनती है रोड से अगर जाते हैं तो। लेकिन जब रोपवे से ये डिस्टेंस बनता है 1.25 किलोमीटर। अब धर्मशाला बस स्टैंड के पिछले वाले हिस्से से ये इसका एक लैंडिंग कोतवाली में धर्मशाला का मेन बस, बिल्कुल वहां से मैक्लोडगंज के लिए सफर ये तय होगा। वहां से ट्रॉलीज चलेंगी जिसमें डिस्टेंस बनेगा 1.25 किलोमीटर। 5 मिनट में ये दूरी तय होगी और जो इसका जो एक तरह से लैंडिंग पॉइंट होगा वो मैक्लोडगंज में जाके दलाई लामा टेम्पल के पास होगा। बिल्कुल टाउन में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आराम से 5 मिनट में सफर तय हो जाएगा। ना जाम का झंझट होगा, ना ट्रैफिक का कोई परेशानी पेश आएगी। तो 10 टावर इस रोप में लगाए गए हैं अग्निहोत्री जी। 2 इसमें स्टेशन बनाए गए हैं बीच में, बिल्कुल। और 1 घंटे में एक तरफ 1000 से ज्यादा लोग सफर इसमें कर सकते हैं। तो ये पर्यटन के लिए एक पंख लगाने वाली सौगात धर्मशाला। टिकट्स पे आ जाते हैं जी, टिकट्स पे आ जाते हैं। एक तरफ का जो टिकट होगा पर हेड वो 300 रुपए का होगा। धर्मशाला से किसी ने मैक्लोडगंज एक व्यक्ति ने जाना ही है तो उसे 300 रुपए अदा करने होंगे। और अगर उसने जाना है और फिर वापस भी आना है तो उसको 500 रुपए का टिकट ये निर्धारित किया गया है। लोकल लोगों की परेशानी देख लेते हैं। लोकल लोगों की परेशानी ये, अग्निहोत्री जी 5 मिनट तो पहुंच जाएंगे 5 मिनट में, लेकिन जो धर्मशाला से लेके मैक्लोडगंज तक जिसका सफर हर दिन का होगा, परेशानी उसको होगी। 500 रुपए मैनेज करने की दिक्कत उसको सामने आने वाली है आने वाले दिनों में। सैलानियों के लिए तो राहत की सौगात है, तो आएंगे बिल्कुल, तो मूड में एक तरह से आएंगे कि हम जाएंगे वहां से पूरा। आप जब एरियल व्यू देखेंगे तो बहुत गजब की साइट होने वाली है। पर्यटन सीधे तौर पे और निखरने वाला है धर्मशाला का। चलिए, उम्मीद है कि ऐसा
अच्छा पार्किंग को लेके भी कहा जा रहा है कि जहाँ से ये आपने कहा है कि जहाँ से ये गंडोला चलेंगे वहाँ पे पार्किंग को लेके अभी व्यवस्था शायद नहीं है, वो भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप वीकेंड्स पे देखिएगा या कहीं से पूरा पंजाब आएगा, होशियारपुर आएगा, जलंधर, पठानकोट सब लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे आके, इसीलिए भी आ सकते हैं, तो थोड़ा वो देखना पड़ेगा प्रशासन को। राजेश ये तो हो गया। अच्छा एक ये जो आज एक कांग्रेस का भी छोटा सा जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस बोल रही है जी कि आज मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं के उद्घाटन कर दिए जिनके कांग्रेस पहले कर चुकी है, अपनी पट्टी लगा दी ऊपर। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप जल्दी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कमेटी के या कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस सीधे तौर पे कह रही है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो आज उद्घाटन किए हैं वो पहले ही कांग्रेस की सरकारी परियोजनाएं कांग्रेस के दौर की रही हैं। उन्होंने सिर्फ अपना फट्टा लगाने के लिए या जनता को बताने के लिए उदाहरण दिया क्या? कुछ कोई उदाहरण दिया? इसके अलावा उन्होंने देखिए उदाहरण उन्होंने दिया था, लेकिन जैसे युद्ध संग्रहालय की उन्होंने बात की, युद्ध संग्रहालय की उन्होंने बात की कि युद्ध संग्रहालय का 2017 में वीरभद्र सिंह कर चुके हैं उसका उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरकार वहां उसके 4 साल में ताले खोलने तक में नाकाम रही है। आई लव धर्मशाला वाला वो तो बिल्कुल बिल्कुल डिवाइन धर्मशाला जो भी लिखा है वो टूट के नीचे गिरा हुआ था, ई टॉयलेट की वहां व्यवस्था की है, 4 साल से ताले लटके हैं टॉयलेट पे, जिसके अभी भाजपा के वर्तमान सरकार की बात कर लें तो वो ताले खोल नहीं पाई है। इस तरह के सवाल कांग्रेस ने खड़े कर दिए। एक दौरा था, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा था, कांग्रेस को भी है कि वो कुछ चीजें बाहर लाएगी और कुछ सच्ची होंगी भी। राजेश लास्ट में अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है मुख्यमंत्री का कांगड़ा के इस दौरे को लेके? वो भी जैसे देखिए इन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री ने आना जरूरी समझा और आज तो वो रुक भी रहे हैं धर्मशाला सर। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी यही है, कल निकलेंगे शिमला के लिए हेलीकॉप्टर से अपने, मौसम हालांकि खराब है यहाँ पे। बिल्कुल राजेश क्या कहेंगे आप सिग्निफिकेंस? बिल्कुल देखिए महत्व है, अहमियत है, और वर्तमान सरकार के लिए नहीं है, ये पहले वाली सरकारों के लिए भी अहमियत रही है। लेकिन सत्ता की चाबी अगर या सत्ता का रास्ता अगर कहीं से प्रदेश की सत्ता का रास्ता निकलता है तो धर्मशाला से या कांगड़ा जिला से होकर। हालांकि कांगड़ा के नेताओं ने ये लगा दिया कि बंटवारा करिए, बिल्कुल इलेक्शन जीतने हैं। बिल्कुल कांगड़ा से होकर ही वो सत्ता का रास्ता निकलता है, इसलिए अहमियत इस जिला की बहुत ज्यादा है। और अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को हम देख लें, चाहे उसमें वीरभद्र सिंह हो चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, शीतकालीन प्रवास सरकारों के यहाँ होते थे, उनको पता है इस जिला की अहमियत कितनी ज्यादा रही है। इसीलिए बार बार अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगर हम मान लेते हैं तो वो तो कहते हैं कि हम तो करने को शीतकालीन प्रवास के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना की परिस्थितियां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं। इसीलिए उन्होंने एक तरह से जवाब भी दिया कि जिस तरह का कांगड़ा की पृष्ठभूमि में रहे हैं कुछ नेता जो आरोप लगाते हैं कि अनदेखी हो रही है सीधे तौर पे। जी हाँ, तो ठीक है, मुख्यमंत्री ने वो जवाब देना चाहा। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कोरोना में ऐसे काल में कहीं घूमा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं। आज भी जैसे हमने देखा धर्मशाला में कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग। तो हालांकि कोई नहीं ऐसा चाहता है कि ऐसा हो, जाहिर है मुख्यमंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं कोई समझ सकता है। हाँ, लेकिन धर्मशाला को और कांगड़ा को इस बहाने करोड़ों के तोहफे मिल गए, ये तो वेलकम ही स्टेप है।